हजूर, आप शादी करने जा रहे हैं और तैयारियां भी हो चुकी हैं, कुछ मेरा भी इंतजाम कर दीजिए। हाँ हाँ।
आखिर बात क्या है? राजकुमार कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, कुमार है कहाँ? महाराज, काले बुर्के वालों ने राजकुमार का देहदान छुटे ग्रहण कर दिया। क्या मतलब? राजकुमार का? भूपत, तुम्हारे होते हुए हमारे राज में यह अंधेर, हम रामनगर के महाराज को मुंह क्या दिखाएंगे? महाराज, हमारी भी समझ में कुछ नहीं आता, फिर भी हम अपनी पूरी ताकत लगाकर राजकुमार के कातलों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। अब आप तशरीफ ले चलिए। घबराओ नहीं, हमारे साथ चलो। आओ, आइए, तशरीफ ले चलिए। आओ। महाराज, हम यहाँ हैं। उन कातिलों का पता लगाने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ब खुद यहाँ हाजिर हैं। मगर राजकुमार, आप ऊपर कैसे? हाँ महाराज, जान बचाने का यही एक रास्ता था। हमें यहाँ पाकर वो लोग खुद ब खुद भाग गए। अच्छा अच्छा, अब आप नीचे उतरिए। अच्छा, उतरता हूँ। ठहरो ठहरो, हम तुम्हें नीचे उतारने का बंदोबस्त करते हैं। अच्छा। भूपत, सिपाहियों, खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो? कुमार के उतरने का बंदोबस्त किया जाए। महाराज महाराज, माफ करना, अगर ये मोटू ऊपर चढ़ गया तो इसे कौन नीचे उतारेगा? मोटू, यहाँ आओ। आ जाइए। आहिस्ता आहिस्ता राजकुमार, आहिस्ता, संभल कर, धीरे धीरे। राजकुमार, चलिए चलिए। आइए कुमार, आपकी सवारी बाहर तैयार है, ले चलिए। राजकुमार, यहाँ नहीं, उस तरफ आइए। आइए, तशरीफ रखें। आइए आइए आइए, आ जाइए आ जाइए। राजकुमार, तशरीफ रखिए। हाँ, बैठिए बैठिए। नहीं महाराज, हम इस सवारी में नहीं, उस सवारी पे जाएंगे। कौन सी सवारी? वो बांकेलाल वाली। लेकिन वो तो गधा है। आए? महाराज, आपके दीवान जी ने हमारा घोर अपमान किया है, इसलिए अब हम हमारे बांकेलाल को बाइज्जत इसी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले चलेंगे, वरना हम वापस जाएंगे। ठहरो ठहरो राजकुमार, अगर आपकी यही मर्जी है तो यही सही। सिपाहियों, बांकेलाल को गाड़ी में सवार किया जाए। उनकी मदद करें। हाँ हाँ दीवान जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन महाराज, सिपाहियों, समझ में नहीं आता, महाराज विक्रम सिंह जैसे बहादुर के यहाँ ऐसा डरपोक और बुजदिल राजकुमार कैसे पैदा हुआ? वो बुजदिल ही नहीं महाराज, गुस्ताखी माफ हो तो कुछ अर्ज करो। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ही बेवकूफ है। उनकी हरकतों से जाहिर होता है कि वो हमारी राजकुमारी के खाक के भी बराबर नहीं। तो फिर क्या किया जाए? मेरे ख्याल से उनको उनकी रियासत में वापस भेज दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, महाराज विक्रम सिंह ये अपमान सह न सकेंगे, हमारी रियासत को तबाह और बर्बाद कर देंगे। मेरे ख्याल में एक सूरत है। वो क्या महाराज? राजकुमार और राजकुमारी को मिलने का एक मौका दिया जाए और फैसले का इंतजार किया जाए। हाँ, तुम राजकुमार को राजकुमारी के पास ले जाओ। जो आ गया महाराज। दीवान जी, मुझे आपने याद किया महाराज? नहीं तो। दीवान जी,
हमने आपको याद फरमाया। आप में राजकुमारी जी के पास ले जाना चाहते हैं? हाँ राजकुमार। चलिए हमारी सवारी, हम अपनी सवारी पे चलेंगे। चलिए। निगाहें झुका दो, पर्दे उठा दो, रामनगर के राजकुमार चिड़ी मार, शौकीन शिकार, साहेब इख्तियार तशरीफ ला रहे हैं। ये सब क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं राजकुमारी जी, आप रामनगर के राजकुमार हैं। आपके होने वाले हमारा तोहफा लीजिए, गले में पहन लीजिए। ठहरिए, हम खुद पहना देते हैं। राजकुमार, हमें मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद नहीं? तो फिर आपको क्या पसंद है? ये दीवान जी नहीं, ये मोटा वो भी नहीं, तो फिर वो बाकेलाल। हाँ, अरे बात बेटे, तेरी तकदीर खुल गई। राजकुमारी जी ने तुझे पसंद कर लिया। दीवान जी, इन्हें इसी वक्त यहाँ से बाहर ले जाइए, ये मेरा हुक्म है। दीवान जी, आप इसी वक्त यहाँ से बाहर जाइए, ये राजकुमारी जी का हुक्म है। हम अपनी होने वाली पत्नी से अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं, नहीं समझे? प्यार की बातें। ये सब क्या मुसीबत है? आपको ये राग पसंद नहीं आया? हम आपके लिए धर्मतुल्ला राग बजाएंगे, जो कि हमारे बागेलाल की खास पसंद है। बेटा बागेलाल, वो राग गाना, वो याद है ना तेरा प्यारा राग धर्मतुल्ला राग? राजकुमार जी को खुश कर देना। दीवान जी। राजकुमारी जी, मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी। मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि महाराज एक जानवर के साथ आपकी जिंदगी की डोर बांध रहे हैं। बिल्कुल जानवर। न जाने पिताजी को क्या सूझा है। मैं मर जाऊंगी मगर इस उल्लू से शादी नहीं करूंगी। गा ना बेटे, अरे गा मेरे गवैये, अरे मेरे गवैये। मैं भी तो यही चाहता हूँ राजकुमारी जी, शाम भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगर आप मेरा साथ दें तो सब मुश्किल आसान हो सकती है। मतलब साफ है, अगर आप हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। वाह 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 वाह, क्या शानदार थप्पड़ था। दीवान जी, अपने बुजुर्गों ने कहा है कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे ना तो फौरन दूसरा गाल आगे धर देना चाहिए। हाँ हाँ, जल्दी कीजिए। ऐसे नाजुक हाथ का थप्पड़ किसी किस्मत वाले के नसीब ही होता है। मुझे ठुकरा कर अच्छा नहीं किया, आपके इस अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगा। जरूर लीजिए, जरूर बदला लीजिए अपमान का दीवान जी, जरूर लीजिए। मालूम होता है आज आप होश में नहीं है। होश तो तुम्हारी मोहब्बत में खो चुका हूं। जब से तुम्हें देखा है तब से मेरे होश ही नहीं। अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। देखता हूं मेरे हाथों से तुम्हें कौन बचाता है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे।
कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? कौन हो तुम? रॉयल मेल। रॉयल मेल? कितना बहादुर, कितना दिलेर। मैं बाहर आऊं? ओह, तुम? वो मुसीबत गई? वाह वाह, जान बान जान शान से लड़ाई हुई, बड़ा मजा आ गया। दीवान जी कहाँ है? वो तो गए, अब आप भी यहाँ से तशरीफ ले जाइए। मगर हम तो आपसे शादी करने आए हैं। मुझे आपकी सूरत से नफरत है। आपकी बाकी सवारी आइए। रॉयल मेल ने सारा काम चौपट कर दिया। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया, सब खाक में मिल गया। समझ में नहीं आता, ऐन मौके पर रॉयल मेल आ कहां से गया, और अभी तक ये भी पता नहीं चला कि आखिर रॉयल मेल है कौन। कोई भी हो, वो हमारा दुश्मन है। हम उससे इस बात का बदला लेकर ही रहेंगे। एक वार उसने किया है, दूसरा वार हम करेंगे। हमने एक ऐसी तरकीब सोची है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैसी तरकीब सरदार? सुनो, आज रात को राजकुमारी को उसके कमरे से उठाना होगा और इसका सारा इल्जाम रॉयल मेल पर रखा जाएगा। लेकिन सुनो, राजकुमारी को खुफिया जगह पर रखा जाएगा। वहां तुम्हें रॉयल मेल का लिबास पहनकर इकरारनामे पर दस्तखत कराना होगा और फिर हमें ऐसा ही होगा सरदार। उतनी तुम्हारी अक्ल भी छोटी है। अच्छा, मैं तो राजकुमारी के बारे में सोच रही थी, न जाने बेचारी के क्या हाल है। जिससे उसकी शादी होने वाली है ना, हाँ। उस पागल डरपोक की नहीं, बुज़दिल भी है। अच्छा हुआ रॉयल में ला गया, नहीं तो बेचारी के क्या हाल होते। अरे देखा देखा तेरा रॉयल मेल। अगर उसकी जगह तू होती और कुछ गड़बड़ हो जाती तो उस रॉयल मेल को पकड़ के छोटू 2-3 हाथ पकड़ा देता और उसे यूं पकड़ के उस बेटे का तूफान मेल बना देता। वो देखो, खबरदार, तुम लोग कौन हो और इसे कहां ले जा रहे हो? जानते नहीं हो हम इस जगह के मालिक हैं। क्या जाऊं? अरे जबान खींच लूंगा। जानते नहीं हो हम छोटू लाल हूं। छोड़ दो इसे। रॉयल मेल भाग बेटा छोटू। छोड़ मत बचाओ, मैं तुम्हारा खून पीता हूं। अरे खून पीने की क्या जरूरत है? उसूल, आप अपना शिकार चाहते तो ले जाइए, अगर उस पर भी नाराज है तो इस शिकार के साथ इस शिकार को भी ले जाइए। बुज़दिल कहीं का, तुमने मुझे ले जाने के लिए कहा था ना, अब मैं तेरे साथ इस पर नहीं रहूंगी। सुनो सुनो मेरी बुलबुल, अगर मैं ऐसा न कहता तो मुझे मार नहीं डालते। और सुनो मेरी रानी, राजकुमारी को वो भगा के ले गए ना, तो राजकुमारी तो जरूर वापस आ जाएगी। वो कैसे? वो कैसे? देख, वो राजकुमारी गई है ना, तो उसको ढूंढने के लिए अपने राज की सारी सेना जाएगी। सेना के पीछे सेनापति जाएंगे और उसके पीछे दीवान जी जाएंगे और दीवान जी के पास राजा जी जाएंगे। फिर अपने को जाने की क्या जरूरत है? महाराज, आपको आज इसके ऊपर सवारी जरूर करनी होगी। आपको हमारे सर का। नहीं नहीं बेटा, हम इस पर सवारी नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते हैं? हम हर रोज करते हैं। नहीं नहीं, मगर हम इस पर नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि ये गधा है।
आप हमारे बागेलाल को गधा कहते हैं? बागेलाल? नहीं नहीं बेटा, इसको गधा कहने वाला खुद गधा है। नहीं नहीं। ये भी गधा। गजब हो गया महाराज, रॉयल मेल और उसकी आदमी राजकुमारी को उठाकर ले गए। तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं महाराज, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो? जाओ वेदराज को बुला कर लाओ, जाओ। महाराज आप चिंता न कीजिए, मैं अभी जाता हूं और राजकुमारी को वापस लेकर ही लौटूंगा। ठहरिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। वहां जान का खतरा है कुमार। तो हम खतरे की जान ले लेंगे। हम क्या वो रॉयल मेल के बच्चे को खत्म नहीं कर सकते? क्या हम किसी से कम हैं? चलिए। क्यों दीवान जी, कहाँ है वो रॉयल मेल का बच्चा? मुझे देख के ही भागा ना। छोटू मोटू, ये तो सचमुच आ गया। दीवान जी, उसे कहिए भाग जाए यहाँ से जल्दी, हाँ, वरना मेरे हाथ से उसका खून हो जाएगा। हाँ छोटू मोटू, ये तो सचमुच आ गया। रॉयल मेल, भाग जाओ यहाँ से जल्दी, वरना मेरे हाथ से तुम्हारा खून हो जाएगा। हाँ खामोश। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो फौरन यहाँ से लौट जाओ। लौट जाऊं? राजकुमारी को लिए बगैर? रॉयल मेल, तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? हाँ क्यों छोटू मोटू? तुम्हें राजकुमारी चाहिए? ये लो। काका बचाओ, ये तो सचमुच मारता है, जंगली आदमी है, बचाओ बचाओ। घबराओ नहीं कुमार, मैं अभी से ठीक किए देता हूँ। रॉयल मेल ठीक कर दीजिए उसे। तुम्हें अपनी जान प्यारी है या राजकुमारी? रॉयल मेल, हमें दोनों प्यारे हैं। क्यों छोटू मोटू? क्या कहा? दोनों प्यारे हैं? ठहरो रॉयल मेल, ठहरो। छोटू मोटू, सवारी वापस। छोटू, ये कहाँ फंस गए रॉयल मेल में? दीवान जी, अब चलकर राजकुमारी की खबर ले आओ। देखिए, ये वही जगह है जहाँ राजकुमारी को रखा गया है। अच्छा आओ। देखो, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ, तुम मेरा यहीं इंतजार करना, और जब मैं सीटी बजाऊं ना, तुम लोग ब्यूगल बजा देना, और जब तक मैं वापस ना आऊं यहां से बिल्कुल हटना नहीं, वरना। अबे छोटू। हाँ मोटू। अब यहाँ से बिल्कुल हटने का नहीं। जी नहीं, बिल्कुल हटने का नहीं। चाहे तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, बिजली टूट पड़े, हमारी जान ही भले चली जाए, लेकिन हटने का नहीं, बिल्कुल नहीं।
अबे तू कहाँ हट गया? वाह बेटे, अबे हट मोटू हट। ये जगह तो मेरी है। क्यों रानी? अबे हट, ये जगह तो मेरी है। अरे तेरा भला हो जाए। अबे उठ जा नहीं तो तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा। उठ जा। आया बड़ा बैठ। अच्छा बाबा अच्छा, ये जगह तुम्हारी है, मैं वहाँ जाती हूँ। राजकुमारी, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम चुपचाप इन कागजात पर दस्तखत कर दो। तुम्हारे इनकार का मतलब है तुम्हारी मौत। लाइनमैन, रॉयल मेल। लाइनमैन, हमारे मेहमान की खातिर करो। कौन हो तुम? तुम्हारा सच्चा। छोड़ दो राजकुमारी को। अच्छी बात है भाई, देखते नहीं बहुत गुस्से में है। छोड़ दो। क्या करते हो? छोड़ने को बोला। बांध दो इस बाजी को। याद रखो, कल सुबह तक अगर इन कागजात पर दस्तखत नहीं हुए, हम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कितनी खुशी की बात है। हाँ, आप भी हमारे साथ होंगे। लालचेन, क्यों दूर? हमारे मेहमानों का खास तौर से ख्याल रखा जाए। बहुत बेहतर। इस तरह घूर के क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया था और खुद ही फंस गया। मैं तुम्हें बुलाने तो नहीं गई थी। नहीं, लेकिन तुम यहाँ आई तो मुझे भी आना पड़ा। आखिर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? सवाल ये है कि यहाँ आ तो गए, अब यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। चलो चले। कैसे पागल से वास्ता पड़ा है? पागल? मुझे पागल कहती हो? तुम्हारे होने वाले पति को? पागल मैं नहीं, तुम। इन कागजात पर दस्तखत कर दो ना, ये लोग खुद अपने को इज्जत के साथ बाहर निकाल देंगे। इसमें तुम्हारा जाता क्या है? कर दो ना। मैं कभी नहीं करूंगी। अच्छा, तुम हाँ तो कर दो, दस्तखत मैं कर देता हूँ। अभी कुछ नहीं बोलना। ए सिपाही जी, ए हवलदार जी, ए जमादार जी। क्या है? क्यों चोर मचा रहा है? दस्तखत करने का मान लिया। भाइयों, छोड़ दो इन्हें। गुस्सा नहीं किया। लीजिए। ये सब क्या है? हमें बेवकूफ बना दो। क्या मतलब? आपको दस्तखत चाहिए थे, आपको मिल गए। इनके नहीं तो मेरे, क्या फर्क पड़ गया? इस बदमाश की जबान बहुत लंबी है, इनका काम तमाम कर दो।
भागने न पाए। आओ। वो क्या देखते हो? तुम्हें राजकुमार की जान बचानी है। अच्छी बात है, मैं अभी जान बचा के आता हूँ। अरे छोटू, अरे भूल गए, यहाँ से हटने का हुक्म नहीं। यार तूने अच्छा याद दिलाया, नहीं तो मैं खामखा राजकुमारी की जान बचा के चला आता। चुप रहो, दोनों की जान खतरे में है और तुम लोग यहाँ बहस कर रहे हो। अरे जा जा जा, हमारे मालिक का ये हुक्म है, हमारे शहजादे का ये हुक्म है कि जान चली जाए मगर हटने का नहीं। उफ, ये सब क्या मुसीबत है। सकेगी हमसे चोरी, चोरी पे क्यों सीना जोरी हो, छुप न सकेगी हमसे चोरी, चोरी पे क्यों सीना जोरी हो। तुमने दिया कमाल दिखा के चाल माया जाल हो जी हो। नगरी का मैं हूँ राजा, बजता है मेरे नाम का बाजा हो। इस नगरी का मैं हूँ राजा, बजता है मेरे नाम का बाजा हो। मैं रानी मंजरी गाँव की पली, तुम पे मैं चली हो जी हो।
दुनिया की राहें हो, इसने मिलाई तुमसे निगाहें, भूल गया दुनिया की राहें हो। हर दिल जाए डोल नयन अनमोल ये मीठे बोल हो जी हो। हम है मुसाफिर हो, हम है मुसाफिर हो, हम है मुसाफिर हो, हम है मुसाफिर हो। कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हमारे साथी कहाँ चले गए? मालूम नहीं, शायद किसी का पीछा कर रहे हैं। और तुम्हारे साथी? वो भी सब चले गए। ओह, तो तुम अकेली हो? जी हाँ, आपको इस हालत में देखकर मैं रुक गई। ओह,
देख ली ना हमारी ताकत, क्यों छोटू मोटू? कैसा मारा है दुश्मनों को। सरकार, आपने तो कमाल कर दिया। सरकार दुश्मन को ऐसा भगाया जैसे गधे के सर से सींग। देखो, फिर भी राजकुमारी को हमारी कोई कदर नहीं। है? हमारा ये अपमान। छोटू मोटू, तुम जाओ सीधे राजमहल, हम राजकुमारी को लेके ही आएंगे। तुम आवाई। अब कहाँ जाओगी? ओ, 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 बुढ़े वाले महाशय, मुझे माफ कर देना। मुझे पता था कि आपको ये राजकुमारी को पकड़ना है। मैं उसको आप ही के पास ले आ रहा था। हाँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। हाँ।
अगर आज तुम न होते तो न जाने मेरा क्या होता। अगर मैं न होता तो आपका राजकुमार तो आपके साथ था ही। नाम न लो उस बुज़दिल का। उससे इतनी नफरत क्यों है आपको? इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, और जिससे मोहब्बत करती हूँ शायद वो उसका मतलब ही नहीं समझता। अच्छा राजकुमारी जी, मुझे इजाजत दीजिए। क्यों रानी, इस महल की आबोहवा पसंद आई? आपकी कदरदानी का शुक्रिया। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि धरती की खाक आसमान को छू सकेगी। आज हम बहुत ही खुश हैं। शतरंज के सब पासे हमारा साथ दे रहे हैं। अगर हम कामयाब हो गए तो चंद ही घंटों में ये रियासत अपनी होगी और फिर हम यहाँ के महाराज बनेंगे। महाराज। दीवान जी, हमारी दिली ख्वाहिश भी यही है, मगर क्या? वो देखिए महाराज, प्यार तू दे के न दे, याद तो अपनी दे। वाह 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 वाह, मेरे प्यार ने तुम्हें गाना भी सिखा दिया। और गाओ। अच्छा अच्छा, हम गाते हैं। जिंदगी देने वाले, प्यार तू मेरा लेता जा, जिंदगी देने वाले। आओ हम दोनों गाए। चले जाओ यहाँ से। चला जाओ तो फिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहती। फिर सोच लो, तुम्हारी मेरे साथ शादी होने वाली है। हाँ, शादी के बाद तुम मेरी सूरत कैसे देखोगी? मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। मालूम होता है तुम्हें किसी और के साथ मोहब्बत हो। हाँ हाँ, हो गई है, पर तुम्हें इससे क्या? मुझे इसे क्या है, देख लूंगा मैं भी। कौन है वो? हम भी राजकुमार है, राजकुमार। हाँ, राजकुमार। राजकुमारी, राजमेल,
अब इस किस्से को फौरन खत्म कर देना चाहिए। कालदूत, दीवान जी, महाराज को आज ही खत्म कर देना चाहिए, अभी और इसी वक्त। जो हो। बहुत होशियारी से। जी सरकार। रॉयल मेल। राजकुमार जी, आप ही को ढूंढ रहा था। क्या बात है मोटा? मैंने अभी अभी कुछ दुश्मनों को महाराज को पुराने खंडरात की तरफ उठाकर ले जाते हुए देखा है। शायद उनकी जान खतरे में हो सकता है। मैं जाता हूं और तुम अपने कबीले को लेकर वहां पहुंचो। बहुत अच्छा। ए छोटू, ए छोटू। क्या है? अरे बात सुन, बात ये है। हाँ, बात ये है। हाँ, मैं
महाराज, आपके लिए कुछ दिनों तक यहाँ छुपे रहना ही ठीक होगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं, लेकिन मेरी बच्ची का क्या हाल होगा? मेरे होते हुए राजकुमारी जी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप इत्मीनान से यहाँ रह सकते हैं। बहादुर नौजवान, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम हमें अपना चेहरा नहीं दिखाओगे? वक्त आने पर आप वो भी देख लेंगे। ये आदमी आपके आराम का पूरा पूरा ख्याल करेगा। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि महाराज का साया हमेशा हमेशा के लिए हमारे सर से उठ गया है। पिताजी, आप घबराइए नहीं, कुदरत को यही मंजूर था। अब इस राजगद्दी का देखभाल करना भी आप ही के जिम्मे है। मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं भी आपके साथ हूं। अब आपको राजकुमार के साथ शादी करनी पड़ेगी, अपने लिए नहीं, देश के लिए। नहीं, ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। राजकुमारी जी, आप इतनी आसानी से मेरी बात को टाल नहीं सकती। आपको ये शादी करनी ही पड़ेगी। मगर मैं मजबूर हूँ। अगर आप मजबूर हैं, तो मुझे भी जबरदस्ती काम लेने पर मजबूर ना होना पड़े। आपको ये शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं, नहीं। राजकुमारी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि महाराज की मौत के बाद उनकी सारी ताकत मेरे हाथ में है, और आपकी देखभाल भी, समझी? राजकुमार कहां गए? राजकुमार, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी कहाँ है? किधर है? लाइए, जल्दी लाइए। राजकुमार, पहले आप बैठ जाइए, बाद में सुनाता हूं। ये लो, हम बैठ गए। अब सुनाओ। ना 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 ना, हम उठेंगे नहीं। जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ। राजकुमार, मैं शादी की बातचीत करने आया हूं। शादी? तुम शादी कर रहे हो? हम तुम्हें गोली मार देंगे। पहले हमारी शादी होगी। राजकुमार, मैं आप ही की शादी की बातचीत करने आया हूं। राजकुमारी से शादी की तैयारी कीजिए। हम तैयार ही हैं। चलो। नहीं 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 नहीं, अभी वक्त नहीं आया। वक्त नहीं आया? क्यों नहीं आया? कहाँ है वक्त? बुलाओ बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। आप तो समझते नहीं राजकुमार। क्या मतलब? हम ना समझ हैं? नहीं राजकुमार, आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं राजकुमारी को राजी करके आता हूं। ये बात है। आप देवता हैं, आप मेरे आका हैं। हमारी तरफ से हम आपको बाकेलाल पे सवारी का मौका देते हैं। मोटा आया सरकार, हमारे आका को बाकेलाल पर सवार करके इज्जत के साथ ले जाओ। लेकिन राजकुमार, हम खुद चले जाएंगे, इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं, आइए। नहीं राजकुमार। दीवान जी, इसकी तो बहुत जरूरत है। ऐसा मौका आपको जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। हो जाइए सवार, हो जाइए। समझ में नहीं आता इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा। अगर आप यहाँ रही तो वो लोग जबरदस्ती आपको उस पागल के पल्ले बांध देंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। यहाँ से फौरन रफू चक्कर हो जाना चाहिए। मगर कैसे? चारों तरफ तो पहरा है। तो क्या हुआ? सुनो, भूव्रत के कमरे में से गुफिया दरवाजा है। अगर वहां से हम किसी भी तरह से निकल जाए तो किसी को पता नहीं हो सकता, और हम चुपचाप तबेले में छोटे के पास पहुंच ही जाएंगे। आगे का रास्ता मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो चलो।
वाह हुजूर, आज आपकी सवारी तो बड़े ठाट बाट से चली आ रही है। आज हमारे राजकुमार ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसीलिए तो बाकेलाल की सवारी की इज्जत दी है। ठीक है, ठीक है। दीवान जी, राजकुमार ने ये आपकी क्या हालत बना दी? इससे तो काम और भी आसान हो जाएगा। इधर राजकुमार की शादी और उधर को लेकर वहां मिलता हूं। चाहिए, जल्दी चाहिए। हमसे बचकर निकलना फजूल है राजकुमारी। भूपत उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचानता है। ले चलो इसे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दूं? हाथ में आए हुए शिकार को छोड़ देना हमारी नीति के खिलाफ है। बोलो, उस पागल राजकुमार के साथ शादी करोगी या नहीं? नहीं। नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे होश ठिकाने लाने की दवा करनी ही पड़ेगी। बांध दो इसे। देखता हूं कब तक इनकार करती है। बांधो। वाह बाके भैया, आज तो छलिया नजर आते हो। छलिया, बाके छलिया। अपनी शादी हो जाए फिर तुम्हारी शादी का भी बंदोबस्त कराए देता हूँ। राजकुमार, इसका तो आप इतना फिक्र रखते हैं, कुछ हमारा भी बस तो बंद, मेरा मतलब है कुछ बंदोबस्त हमारा भी कर दीजिए। कौन? क्या है? हमारी दुल्हन कहाँ है? राजकुमार की जान खतरे में है कुमार, चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? सुना बाकेला? नहीं, हम यही उसका इंतजार करेंगे। बिल्कुल। हमारी इजाजत बिना हमारे साथ शादी किए बगैर वो खतरे में कैसे चली गई? इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं। क्यों बाकेला? इसका मतलब है तुम्हारे सीने में दिल नहीं? अजी, इनके सीने में न दिल है न पत्थर, सिर्फ राजकुमारी की तस्वीर है। तो पूजा करे इस तस्वीर की। मैं चली। अरे कहाँ चली? तुम्हें क्या, रॉयल मिल के तलाश में। रॉयल मेल? तो दिखा अपना खेल। राजकुमारी के फूल से बदन पर ये चोटें देखकर हम बहुत ही दुखी हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। राजकुमारी की जिद को तोड़ने के लिए मजबूरन हमें ऐसा करना पड़ा। बोलो, उस पागल राजकुमार के साथ शादी मंजूर है या नहीं? नहीं। नहीं? कालदूत,
न जाने तुम कौन हो, मगर जब भी मुझ पर मुसीबत आती है तुम मेरी मदद के लिए आ ही जाते हो। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? इस चोट से तो तुमने मुझे बचा लिया रॉयल में, मगर उस मुसीबत से शायद तुम भी मुझे बचा ना सकोगे। कैसी मुसीबत? ये लोग मिलकर एक पागल के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं। तो कर लीजिए शादी, शायद आपके साथ शादी करने के बाद उसका पागलपन ठीक हो जाए। उससे शादी करने से पहले मैं मर जाऊंगी। तुम हंस रहे हो, तुम किसी के दिल के दर्द को नहीं जान सकते। राजकुमारी जी, आपकी रियासत एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार बन रही है, लेकिन मेरे होते हुए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक खुशखबरी ये है कि महाराज जिंदा है। पिताजी जिंदा है? कहाँ है वो? मेरी हिफाजत में। कितने एहसान किए तुमने, एक एहसान और भी कर दो। क्या अपनी सूरत नहीं दिखाओगे? मेरी सूरत देखकर आपको खुशी नहीं होगी? कोई बात नहीं। सोच लीजिए, पछताएंगी। तो फिर भी मैं देखना चाहती हूँ। आप जिद न करें तो अच्छा है। तुम ज्यादा न कर पाओ तो अच्छा है। जैसी आपकी मर्जी। कुमार, मैंने कहा था ना, आपको खुशी नहीं होगी। मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो भी हो मेरे हो। सुनो, इस राज को अभी राज ही रखना होगा। भूपत को होश आता होगा, उसके होश में आने से पहले तुम। बचाओ, बचाओ, मुझे रॉयल से बचाओ। तुम बस रॉयल में। घबराने की कोई बात नहीं कुमारी साहिबा। जब आप बेहोश पड़ी थी तो हमने रॉयल मेल को मार मार के भगा। अगर पहले ही तुम्हारी बात मान लेती। ओह, तो आप शादी करने के लिए तैयार हैं? कल सुबह आपकी शादी की तैयारी की जाएगी। चलिए राजकुमारी साहिबा, तशरीफ ले चलिए। आइए आइए। अब हमारी चाल करीब करीब कामयाब हो चुकी है। अब हमें सिर्फ राजकुमार की मौत का इंतजार है। उसकी मौत तो हमारे बाएं हाथ का खेल है दीवान जी, सिर्फ आपके इशारे की देर है। नहीं, अब हमें काम बहुत ही होशियारी से करना होगा। जाल इस तरह से बिछाना होगा कि किसी को कानो कान खबर ना हो। सुनो, शादी की खुशी में एक बहुत ही शानदार जश्न होगा। इंद्रदूत शरबत के प्याले में जहर मिलाकर राजकुमार को पेश करेगा, और अगर ये तरकीब कामयाब न हुई तो तो फिर सुहाग रात के कमरे में दुल्हन की जगह से मिलेगा यमदूत भैरव। मेरे आका, आपने हमारी शादी तो कर दी, लेकिन अब हम दुल्हन को मिलने के लिए बेताब है। आपने बीच में ये सब जश्न की तैयारियां कहां से करवाई? ओहो राजकुमार जी, आप समझे नहीं। इस राज का दस्तूर है कि शादी हो जाने के बाद दूल्हा को सब सरदारों के बीच में शरबत में गंगा जल मिलाकर पिलाया जाए। इसलिए आपको यह तकलीफ दी जा रही है। जब हमारे आका कहते हैं तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं?
पीते ही सो गया? अजी गहरी नींद सो गया। अरे खर्राटे भी नहीं लेता। गहरी नींद? दीवान जी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम भी शरबत पिएंगे, हमें गहरी नींद बहुत पसंद है। राजकुमार जी, आपकी नई नई शादी हुई है, आपको तो दुल्हन से मिलना चाहिए। दुल्हन? मैं तो भूल ही गया था। दीवान जी चलिए चलिए। चलिए कुमार, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आता हूँ। नहीं, हम अकेले नहीं जाएंगे, आपको हमारे साथ कमरे में जाना होगा। आप समझते क्यों नहीं? वहां तो आपको अकेले ही जाना होगा। तो फिर मैं बांकीलाल को साथ ले जाऊंगा। आप चलिए, मैं बांकीलाल को ही भेजे देता हूँ। चलिए, हम भी साथ चलेंगे। नहीं आएंगे आप। मोटू, चलो। नहीं नहीं दीवान जी, इन लोगों को मैंने शादी का इनाम नहीं दिया है। जी मोटू, ये लो। दीवान जी चलिए। देखिए, मेरा हिस्सा है कुमार, मैं कह देता हूँ। मोटू दे दे मेरा हिस्सा। अरे दूंगा तो शोर कर। मैं कहता हूँ, नहीं नहीं, कुमार ने कहा, कुमार कहा हिस्सा दे। अच्छा, आगे का हिस्सा, लेकिन मैं कहता हूँ हिस्सा लेके। अरे तू बैठ जा। बैठ गया। चल निकाल निकाल, ले ले तू ले। मोतियों की माला। ओह, ये ठीक, 2 हिस्से हो गए। ले, ये तेरा हिस्सा और ये मेरा हिस्सा। अच्छा, अरे यहाँ अब खतरा काफी बढ़ गया। तुम दोनों महाराज के पास चुपचाप जाओ और उनका ख्याल रखो, और साथ ही शादी की भी खबर दे देना। अच्छा, तो जा, तू जाके खबर दे और मैं जाता हूँ अपनी कल्पना के पास। ये बात है। क्या कर रहा? हाँ, अबे महाराज ने, यानी कि कुमार ने तो साफ साफ लिखा है कि चुपचाप जाना, और तू शोर मचा रहा और घंट बजा रहा है। मैं कहता हूं, क्या तमाशा है? क्यों शोर मचा रखा है? देख कल्पना, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। कितना खूबसूरत है ये। कौन? मैं? अबे चुप रहना, तुझे कौन कहता है? तुमसे तो कम खूबसूरत है। अब मैं कहता हूँ चुप रह जा। देख छोटू, अगर तू मेरे साथ नहीं आया तो मैं शोर मचा मचा कर सब लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। अच्छा, हाँ। ये बात है। हाँ। अच्छा, मचा शोर। अरे कहता हूँ बंद रह जा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। कल्पना, मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो ये घंट बजा बजा के सब भांडा फोड़ देगा। चल बाबा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। चल चल, आगे हो जा। कहता हूँ आया।
क्या आन बान जान शान से वर्जिश की है हमने। अरे 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 आका 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 राजकुमारी जी चलिए ना। तुम उदास हो अभी तक? काश पिताजी भी इस मौके पर यहाँ होते। कम क्यों करती हो? मैं भी यही कहने वाला था। अब हमें किसी तरह उनके पास पहुंच जाना चाहिए। मगर इस जाली ने तो कदम कदम पर जाल बिछा रखा होगा। उसकी जाल तोड़ने के लिए मेरे हाथ काफी मजबूत है, और अब तुम्हारा सहारा पाकर मैं सारी दुनिया से टक्कर ले सकता हूँ। वो कैसे? सुनो, वो आ रहे। देख मोटू, हाँ मैं तुझे साफ साफ बता दूं, क्या मैं दिखने में भोला भाला दिखता हूँ, लेकिन मेरे सामने कोई आ जाए तो मैं उसकी मुंडी मरोड़ के रख दूं। अरे वाह बाप रे, की खैर नहीं है बेटा। महाराज आप इधर हैं? समझ में नहीं आता, इतनी रात गए कुमार ने हमें क्यों बुलवाया? बातें कुछ ऐसी है सरकार। आखिर बात क्या है? राजकुमारी पागल हो गई है। राजकुमारी पागल हो गई है? क्या? हम मान नहीं सकते कि राजकुमारी पागल हो गई है। मेरे गुरु मुझे बचाओ। राजकुमारी, ये सब क्या तमाशा है? तुम आ गए मेरे आका, तुमने कई बार मेरी जान बचाई, अब इस मुसीबत से मेरी जान बचाओ। बात क्या है कुमार? आका, आपने क्यों इस मुसीबत के साथ मेरी शादी की है? वो तो बात बात में काटने आती है। होश में आइए राजकुमारी, होश में आइए राजकुमारी। मुझे लगता है कि इनका दिमाग ठीक नहीं, वो पागल हो गई है। मैं पागल हो गई हूँ? तुम पागल? देखा ना आपने, अपने आका को भी नहीं पहचानती, इसीलिए तो कहता हूँ कि ये पागल हो गई है। आप कहें तो खुली हवा में ले जाके इसके दिमाग को ठीक कर दो। क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो ठीक है, मैं अभी इसका बंदोबस्त किए देता हूँ। आप इसका बंदोबस्त कर दीजिए, मैं इसका बंदोबस्त कर देता हूँ। जरा जल्दी। तशरीफ ले चलिए, आइए आइए। आका, मैं अच्छा लगता हूँ ना? नहीं नहीं राजकुमार, ये आपकी शान शायर नहीं। नहीं नहीं। अच्छा।
राजकुमार, हमें आपको छोड़ते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है राजकुमार। आका, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है। घबराओ मत राजकुमार। अच्छा, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हमने भी आपका पूरा बंदोबस्त कर दिया है। अब गाड़ी चल चुकी है, आराम से बैठो। क्या कर रहे हो राजकुमार? गाड़ी चल चुकी है, छोड़ दो मुझे, आप गिर जाओगे। नहीं राजकुमार, छोड़ दो मुझे। हाँ, छोड़ दो। महाराज, ये सब हमारी वजह से हुआ। न हम आपको छोड़ के जाते हैं, नहीं आप बताते। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बेदाम गुलाम हैं। चाहो तो हमारी गर्दन भी काट लीजिए। तुम तो बेवकूफ हो, देखते रहे, महाराज के हाथ तो बंधे हुए हैं, वो तुम्हारी गर्दन कैसे काट सकते हैं? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये सब किस्मत का खेल है। मेरी तकदीर में ये दिन भी देखना लिखा था। महाराज की सेवा में मैं नमस्कार करता हूँ। तुम नमक हराम, आस्तीन के सांप, दूर हट जा मेरे सामने से। वाह महाराज वाह, आप ये हमारा अच्छा स्वागत कर रहे हैं। मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आया था। राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई। आपको ये सुनकर और भी खुशी होगी कि शादी हो जाने के बाद उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग पहुंचा दिया गया है। कमीने, बदजात, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मालूम होता है कि महाराज को कुछ तकलीफ हो रही है। इन्हें तो कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तो हमें हो रही है। और अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आप हमारे बंधन काट दीजिए। चुप रहो। ये तुमने क्या किया भूपत? तुम मेरी जान ले लेते, मगर मेरी बेटी। घबराइए नहीं, आपको भी बहुत जल्द आपकी बेटी के पास पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया है। सिर्फ हमें एक बार अपना महाराज कहकर अपना सर हमारे सामने झुका दो। ये सर और तुम्हारे सामने झुके, ये सर कट सकता है भूपत, मगर भगवान के सिवा और किसी के सामने झुक नहीं सकता। तुम्हारा ये घमंड अभी उतर जाएगा। अगर तुमने हमें महाराज कहकर नहीं पुकारा तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तुम्हारी बोटी बोटी चील और कुत्तों को खिला देंगे। तुम्हारी जबान काट ली जाएगी।
यहां तक कि तुम्हें तड़पा तड़पा कर मौत के हवाले कर दिया जाएगा। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मगर मेरा ये सर न तो आज तक किसी के सामने झुका है और न झुकेगा। तुम्हें अभी इन हाथों की ताकत का पता चल जाएगा। ये हाथ तुम्हें मौत के हवाले भी कर सकते हैं। मारने वाले बुज़दिल इंसान से बचाने वाले की ताकत बहुत बड़ी होती है। देखता हूं कि अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाता है। अब भी वक्त है, बोलो, कहो। महाराज भूपत, तुम? हाँ हाँ, कहो। जलील कमीने कुत्ते, खाश! महाराज, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे फौरन खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, कल इस बुड्ढे को हमेशा के लिए आखिरी सफर पर रवाना कर दिया जाए। कल हमारी ताजपोशी होगी और इसकी मौत। महाराज भूपत की जय हो। महाराज भूपत की जय हो। वाह महाराज वाह, क्या इंसाफ किया आपने। हम आपको महाराज मानते हैं। अजीब महाराज ही नहीं, हम तो आपके गुलाम हैं। बकवास बंद करो। बकवास नहीं करते। कल तक ये महाराज थे, हम उनके गुलाम थे। आज आप महाराज, आज आपके गुलाम, कल और। ओ, अच्छी बात है। हुजूर, कल आपकी ताजपोशी में गुलाम की जरूरत पड़ेगी। हमारे बंधन खोल दो, हम महाराज के साथ जाएंगे। हवालदार बनकर, हाजी जमादार बनकर। इन दोनों को भी कल हमारी ताजपोशी की खुशी में सूली पर चढ़ा दिया जाए। बेटा मोटू, छोटू, सुबह बेटे चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, सूली राम भली करेंगे। बलबीर, महाराज, महाराज, पिताजी, पिताजी। बलबीर, बलबीर, कुमार, भूपत के साथी। हाँ, महाराज को उठाकर ले गए। मेरे साथी, मालूम होता है भूपत की चाल कामयाब हो रही है। हमें फौरन महल में पहुंचना चाहिए। साथियों, हमें ये बताते हुए बहुत दुख होता है, हमारी रियासत पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। हमारी राजकुमारी भी हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गई है। रॉयल मेल की वजह से हमारी रियासत का साहिब सुनसान हो गया है। तकदीर से किसका बस कर सकता है दीवान जी? और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हो जाती। रियासत रामनगर का राजकुमार भी लापता है। अब मैं रामनगर के महाराज को क्या जवाब दूंगा? हौसला रखिए दीवान जी, अब इस देश की किस्मत का दारोमदार आप ही पर है। हाँ दीवान जी, अब देश को आप जैसे ही बहादुर आदमी के सहारे की जरूरत है। आज से इस तख्त की हिफाजत आप ही कीजिए। आप लोग कहते हैं तो मुझे मंजूर है। वैसे मैं इस तख्त के बैठने के लायक तो नहीं, लेकिन आप लोगों की बात को टाल भी नहीं सकता। महाराज भूपत की जय, महाराज भूपत की जय, महाराज भूपत की जय। ठहरो। राजकुमारी? हाँ, मैं। आप लोगों को धोखा दिया जा रहा है। ये गीजर शेर की खाल पहनकर आप लोगों की आंखों में धूल डाल रहा है। गिरफ्तार कर लो इसे। खबरदार।
करो। हाँ हाँ धीरे धीरे मर जाएगा। तुम लोग कहाँ मर गए थे? आप ही की सेवा में आ रहे थे हुजूर। वो लोग रामनगर की तरफ जा रहे हैं, उन्हें वहां किसी भी हाल में कोई न दिए जाए, उन्हें रास्ता नहीं पकड़ो। आओ मेरे साथ। ऐसी होगा